तेनाली रमन और ज्ञानी पंडित। एक दिन राजा कृष्णदेव राया के दरबार में एक ऐसे पंडित पधारे जो कई भाषाओं के विद्वान थे। उन्होंने राजा से दरबार में अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने की अनुमति मांगी और दरबारियों को उनकी परीक्षा लेने का अनुरोध भी किया। दरबारियों ने विभिन्न भाषाओं में उनसे बात की। वे उनकी हर भाषा में निपुणता देखकर दंग रह गए। अंत में पंडित ने दरबारियों को चुनौती देते हुए कहा, क्या कोई मेरी मातृभाषा का अनुमान लगा सकता है? सभी दरबारी कोशिश करने लगे। किसी ने अंदाजा लगाया कि उनकी मातृभाषा हिंदी है, तो दूसरे ने कहा, नहीं, इनकी मातृभाषा तो तमिल है। वह पंडित हर भाषा इतनी सुगमता से बोल रहे थे कि कोई भी उनकी मातृभाषा नहीं पहचान सके और थोड़े ही काल में सभी थक गए। तब उन्होंने राजा से कहा, मैं दरबारियों को एक और मौका देता हूं। अगर वे असफल रहे तो आपको मुझे मुंह मांगी वस्तु देनी होगी। राजा ने तेनाली रमन की सहायता मांगी। रमन ने दूसरे दिन तक ज्ञानी पंडित की मातृभाषा का सही अनुमान लगाने का वादा किया। उस रात रमन ने पंडित को अपने घर आमंत्रित किया। उसने अपने मेहमान को एक स्वादिष्ट राजसी भोजन खिलाकर उनकी बड़ी खातिरदारी की। पंडित स्वादिष्ट भोजन खाकर थोड़े समय में गहरी नींद में सो गए। जब कमरे के बाहर छिपे रमन ने उनके खर्राटों की आवाज सुनी, तब चुपके से उसने कमरे में प्रवेश किया। फिर एक पंख लेकर उसने पंडित के चेहरे पर गुदगुदी की और पलंग के पीछे छिप गया। अचानक पंडित हड़बड़ाते हुए उठे और चीखने लगे, पर जब उन्हें कमरे में कोई नहीं दिखा, तब वे फिर से सो गए। दूसरे दिन दरबार में पंडित ने रमन से पूछा, क्या अब तुम मेरे प्रश्न का समाधान कर सकते हो? जी हाँ श्रीमान, रमन ने उत्तर दिया। आपकी मातृभाषा गुजराती है। यह सुनकर पंडित ने आश्चर्य से कहा, कमाल है, उत्तर बिल्कुल सही है। परंतु तुमने सही अनुमान कैसे लगाया? रमन ने बताया, मैं आपके जैसा ज्ञानी तो नहीं हूं, पर इतना जानता हूं कि हर व्यक्ति पीड़ा और दर्द में अपनी मातृभाषा में ही बोलता है। इसलिए कल रात मैंने आपकी परीक्षा ली। रमन ने विस्तार करते हुए कहा, कल रात पंडित डरकर चीख रहे थे और जो भाषा में वे चीख रहे थे वो थी गुजराती। इस तरह से मैंने ज्ञानी पंडित की मातृभाषा का अंदाजा लगाया। यह सुनकर पंडित दंग रह गए। उन्होंने कहा, वाह, मान गए तेनाली रमन, तुम्हारी चतुराई की दाद देनी पड़ेगी।